फ्रेंड्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 के मैथ एक्सरसाइज। जो है बच्चों हमारा वो क्या है, 5.2 है। ठीक है, 5.2 का क्वेश्चन हम बच्चों सेकंड करेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट हो चुका है, तो बच्चों क्वेश्चन सेकंड देखिए क्या है हमारा। क्वेश्चन सेकंड है हमारा कि पाइथागोरस ट्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य बच्चों हमें दे दिया गया है। ठीक है, हमें पाइथागोरस ट्रिक लिखना है जिससे एक सदस्य हमें दे दिया गया है। तो बच्चों इस चैप्टर में ना पूरा पाइथागोरस ट्रिक समझने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ट्रिक का मतलब होता है 3 और सदस्य मतलब सदस्य, 3 सदस्य। अब 3 सदस्य में से एक सदस्य तो हमें ये दे दिया गया है। ठीक है, तो हमें और 2 निकालने हैं। तो चलिए बच्चों, इसको हम क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, हमने मान लिया कि हमारे जो 3 सदस्य हैं, हमें लिखेंगे माना 3 सदस्य जो हमारे हैं वो है 2m और m² -1 और m² +1। ये हमारे 3 सदस्य हो गए बच्चों। ठीक है, जिसमें से जब भी आपको ना ये सारी संख्याएं सम दी हुई हो, सम हो, तो उस कंडीशन में क्या करोगे, आपके पहले वाले को ही पहला सदस्य मान लोगे। ठीक है, पहले वाले को ही आपको पहला सदस्य मान लेना है। ठीक है, तो जो हमारा पहला सदस्य है वो 2m है। ठीक है, और 2m किसके बराबर है, 6 के बराबर है। ठीक है, क्योंकि एक सदस्य तो इन्होंने दे दिया है, तो 2m जो है हमारा वो किसके बराबर है, 6 के बराबर है। जब भी ये सम दिए होंगे ना, सम, ये जब संख्याएं सम दी हुई हों हमें, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, आप पहले वालों को ही पहला सदस्य मान लोगे। ठीक है, तो हमारा 2 या m हो गया बच्चों ये 6 के बराबर। अब देखिए, m को हम क्या करेंगे, यही रहने देंगे क्योंकि इसमें हमें m की वैल्यू निकालनी है। और 6 बटे में ये 2 आ जाएगा। 2 बटे में क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर ये m के साथ गुणा में है और जब बराबर की इस साइड आया तो ये भाग में आ गया। ठीक है, अब हम काट देंगे ऊपर नीचे, 2 एकम 2, 2 तिये 6। तो m की वैल्यू हमारे यहाँ पे कितनी आ गई है बच्चों, 3 आ गई है। ठीक है, m की वैल्यू हमारी 3 आ गई है। अब देखिए, हमारा m का मान तो यहाँ पे आ गया है। अब इस m के मान से हम 2 और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए अब दूसरा था जो हमारा वो m² -1 है ना, तो m की जगह हम 3 लिखेंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे -1, तो 3 त्रिके 9 और -1 कितना हो गया बच्चों, 8 हो गया, है ना। अब हम एक इसका जो हमारा और तीसरा वाला मान था वो ये वाला मान था, है ना। तीसरा सदस्य था वो ये था कि m का स्क्वायर +1, तो यहाँ m का मान हम 3 रख देंगे, 3 का स्क्वायर प्लस में 1, 3 त्रिके 9 और 1 कितना हो गया, 9 और 1 10 हो गया। ठीक है, 9 और 1 10 हो गया। तो जो इसके 3 सदस्य हुए बच्चों कौन कौन से हुए, 6 हो गया, एक तो हमें 6 दे दिया था, दूसरा हो गया 8 और तीसरा कौन सा हो गया, 10 हो गया। तो ये हमारे इसके आंसर हो गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो इसका सेकंड वाला है ये हमें दे रखा है, यहाँ पर इसका एक सदस्य 14 है। ठीक है, तो हम वही अपना मान लेंगे। यहाँ पर माना कि 3 सदस्य कौन कौन से हैं, 2m, m² प्लस में 1 रख दिया हमने और m² -1 रख दिया। ठीक है, पहले माइनस वाले को कर लेंगे, कोई सा भी कर लो। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए यहाँ पर जो ये 2m है ना, हमारा 2m किसके बराबर है, 14 के बराबर है। ठीक है, जब भी ये सम हो तो हम पहले वाले को ही मान लेंगे कि हमारा पहला सदस्य कौन सा है, 2m है। ठीक है, और 2m किसके बराबर है, 14 के बराबर है। तो अब देखिए m को भी ही रहने देंगे, 14 बटे में 2, 2 सत्ते 14। ठीक है, m का मान कितना आ गया हमारा यहाँ पे, 7 आ गया ना। m का मान हमारा कितना आ गया बच्चों, 7 आ गया। ठीक है, अब यहाँ m² +1 पर हम m की वैल्यू 7 लिखकर इसको सॉल्व करेंगे। तो 7 49 और +1 कितना हो गया हमारा, 50 हो गया। अब जो दूसरा ये है तीसरा वाला, जो तीसरा सदस्य है m² -1, m हमारा कितना आया था, 7 आया था।
तो 7 का स्क्वायर कर देंगे -1, 7 7 49 और 1 -1 कितना हो गया 48 हो गया। तो इसके जो 3 सदस्य बच्चों कौन कौन से हैं, 7, 50 और 48, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों हम तीसरा पार्ट भी इसका करेंगे। सेकंड वाले का तीसरा पार्ट क्या है, यहाँ पे हमें क्या संख्या दे रखी है 16, ठीक है। तो यहाँ पर एक सदस्य जो है क्या है 16 है हमारा। तो हम ये तीनों मानों को यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों, जो हम हर क्वेश्चन में लिख रहे हैं ये वाले, ठीक है। माना 3 सदस्य कौन कौन से हैं, 2m और m² -1 m² + 1। तो बच्चों जो हमारा 2m है वो किसके बराबर है, 16 के बराबर है। किसके बराबर है, 16 के बराबर है हमारा ये 2m, ठीक है। तो m बराबर में m का हमें मान निकालना है ना, तो m को हम यहीं रहने देंगे और 16/2 को हम इधर लेके आएंगे बराबर की इधर। तो 2 × 16, m की वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों, 8 आ गई, ठीक है। m की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। अब इस 8 को इन दोनों मानों पे हम पुट करके m की जगह पे इसके मान को पुट करके हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फिर ये जो m² -1 ये जो दूसरा वाला हमारा है सदस्य, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए m की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 8 का स्क्वायर कर देंगे -1, 8 8 64 और -1, तो 64 में से 1 गया तो कितना बच गया हमारा, 63 बच गया, 63 हो गया, ठीक है। अब हम ये तीसरा वाला इसका मान निकालते हैं, m² + 1। तो m की जगह पे क्या लिखेंगे हम, 8 लिखेंगे, 8 का स्क्वायर कर देंगे +1 और 2 2 64 +1, यहाँ हमारा हो जाएगा 65। तो हमारा जो हमारे 3 सदस्य आए हैं बच्चों कौन कौन से आए हैं, एक पहला आया है हमारा, सॉरी बच्चों मैंने यहाँ पे 14 लिखा है ना, यहाँ पे 14 नहीं लिखेंगे, पहला हमारा इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है ना, तो पहला हमारा है 14। तो यहाँ पर भी जो पहला होगा हमारा सदस्य वो कौन सा होगा, 16 होगा। फिर दूसरा कौन सा है 63 और फिर है हमारा 65, ठीक है। 3 सदस्य, ये हमारा आंसर है। तो हम वही तीनों मानों को लिख लेंगे अपने, 2m m² -1 और m² + 1, ठीक है। तो अब देखिए हमारा जो 2m है वो 18 के बराबर है। 2m किसके बराबर है, 18 के बराबर है। m को यहीं रहने देंगे, 18/2 हो जाएगा, 2 9 18, 2 इधर क्यों आया, क्योंकि इधर गुणा में तो इधर आके भाग में हो गया। अब m की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 9 आ गई है। अब 9 को हम क्या करेंगे, ये जो हमारा m है यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो देखिए जो हमारा दूसरा था सदस्य वो m² -1 था ना, तो m की जगह पे हमने क्या लिखेंगे, 9 का स्क्वायर हो जाएगा, m का स्क्वायर तो 9 का स्क्वायर -1, 9 का स्क्वायर क्यों हुआ है, m का मान 9 आया है तो हमने m की जगह पे 9 लिख दिया है। और 9 9 81 -1, तो 81 में से 1 गया तो कितना आ गया, 80, ठीक है। अब ये वाला हम करेंगे, m² + 1, m का मान 9 है, 9 का स्क्वायर + 1, 9 9 81 + 1 कितना हो गया, 82 हो गया, ठीक है। तो जो इसके मान आए वो कौन कौन से आए, मतलब सदस्य 18 80 और 82, ठीक है। ये बच्चों इसका आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, उम्मीद करती हूँ कि आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे सारे, ठीक है। अगर आंसर समझ में आ गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।